हेलो एवरीबॉडी। तो आप सभी देखे होंगे कि जितना भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है, ओके, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, या यूपीएससी हो, या बीपीएससी हो, या कोई भी कंपटीशन हो, जैसे एनडीए हो, सीडीएस हो, तो उसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो हम इस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को ओके ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। और ट्रिक मेथड में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, और मेरा प्रीवियस भी वीडियो देखिएगा तो मैंने उसमें एलसीएम यूज़ किया है और उसको काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो जो भी क्वेश्चन में लिखा है हम यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 डेज में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40 दिन में। फिर बी उसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है या करता है, तो बी कितने दिन में पूरा करता है, 50 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी ने क्रमगत ढंग से अल्टरनेटली काम करना शुरू किया, यानी कि पहला एक कर रहा है क्योंकि शुरुआत ए ने की है, तो स्टार्टिंग ए किया, फिर नेक्स्ट डे बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो ऐसे ही वर्क हो रहा है, तो हमें बताना है कि कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 40 और 50 का आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो 40 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आप 50 का टेबल पढ़िए, ठीक है ना, और नंबर जो भी आए उसको दोनों, ये 40 और 50 से देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि डिवाइड हो जा रहा है तो वही उसका एलसीएम होगा, तो 200 हो जाएगा। तो ये जो एलसीएम आता है ना, इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा वर्क हो गया, ये हमारा काम हो गया, कि 200 हमारा काम है। हमने काम को 200 यूनिट में डिवाइड कर लिया। तो अब देखिए ए जो है 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा होगा, 5, क्योंकि यदि एक दिन में 5 काम करेगा तब तो 40 दिन में वो 200 काम कंप्लीट करेगा। इन सिमिलर वे, वैसे ही यदि बी 50 दिन में ये काम कर रहा है 200 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, तो यदि पहला स्टार्ट कर रहा है ए काम करना, तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा पहला दिन, फिर दूसरा दिन बी करेगा तो 4 काम होगा, यानी 2 दिन में कुल कितने काम कंप्लीट होंगे, 9 काम कंप्लीट होंगे। ठीक है ना, 2 दिन में कितने काम कंप्लीट होंगे, 9 काम कंप्लीट होंगे। ओके, तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे कि ये 200 में क्या करेंगे, हम 9 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 200 में आप 9 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में 18 होगा, फिर यहाँ 2, फिर 2 बार में 18 होगा, और 2 काम जो है शेष बच जाएगा। ठीक है, यानी 22, ये 22 पेयर होगा ए बी का, तब जाकर 198 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हमारा 2 काम यहाँ पे बचेगा, तो वो काम कैसे कंप्लीट करेंगे देखिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि 22 मतलब 22 पेयर का मतलब कितना दिन हो जाएगा, 44 दिन। ठीक है ना, 44 डेज में ये हमारा 198 काम हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद ये जो 2 काम है वो कौन करेगा, तो देखिए अभी ए बी चल रहा था, तो जब ये 198 जो वर्क कंप्लीट हुआ है, तो वो 194 से 198 तक बी ने ही काम किया। अब इसके बाद कौन सा काम करेगा, ए करेगा काम। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। काम बचा कितना, 2 काम है, तो 2 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2/5। तो कुल कितना दिन में समय कुल कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, 44.2/5 डेज। ठीक है, तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, आप उसको एलसीएम मेथड से सॉल्व कीजिए, काफ़ी सिंपल वे हो जाता है सॉल्व करने का। चलिए एक क्वेश्चन और भी मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यही भी मैं दे देता हूँ। ओके, ठीक है, मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जैसे मान लीजिए मीरा और श्याम, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीरा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, मीरा है, मीरा किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, और श्याम उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, मीरा काम को 10 दिन में समाप्त कर सकती है और श्याम उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। अब फिर यहाँ पे दोनों ने क्या किया, अल्टरनेटली काम शुरू करना स्टार्ट कर, यानी एक दिन मीरा, ठीक है, एक दिन मीरा, फिर एक दिन श्याम, फिर एक दिन, सॉरी, क्वेश्चन में है कि पहले श्याम ने शुरू किया काम करना, पहले श्याम किया, फिर मीरा किया, फिर श्याम, फिर मीरा, फिर श्याम, फिर मीरा। तो ऐसे अल्टरनेटली करेंगे तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 और 25 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 10 और 25 का एलसीएम तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ज़्यादा वाली क्वांटिटी हो आप उसका टेबल देखिए। तो 25 25 1 25 25 2 50, तो जो 50 है नंबर, ये 10 से भी कैंसिल होगा, 25 से भी कैंसिल होगा, तो एलसीएम कितना हो गया,
50 हो गया। या एलसीएम का आपके पास कोई दूसरा मेथड भी है तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए मीरा इस 50 काम को, क्योंकि एलसीएम जो आता है इसी को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ वर्क, ठीक है ना। नंबर ऑफ वर्क कितना हो गया 50। तो मीरा 10 दिन में काम कंप्लीट करे तो एक दिन में कितना काम करेगी, 5 कंप्लीट करेगी। और श्याम 25 दिन में इसी काम को कंप्लीट करेगा तो श्याम कितना दिन पर डे कितना काम करेगा, बस 2 काम करेगा, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए पहला दिन कौन काम कर रहा है, श्याम, फिर दूसरा दिन मीरा, तो 2 दिन में काम कितना होगा 2 + 5, ठीक है ना। पहला दिन 2 काम होगा, फिर दूसरा दिन 5 काम होगा, फिर वैसे ही, ठीक है ना, फिर 2 काम होगा, फिर 5 काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 50 जो एलसीएम आया था इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जब 49 हो जाएगा, बैलेंस बचेगा 1, ठीक है ना। तो यानी कि देखिए 2 दिन में 7 काम हो रहे थे, ठीक है, और 49 काम करने में ये 7 पेयर ध्यान रखिएगा, एस और एम दोनों मिलाकर ये 7, यानी कि टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पे 7 × 2 यानी कि 14 दिन में 49 काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी 1 काम बचा है, ठीक है ना। तो इसके बाद स्टार्टिंग वाला कौन सा काम करेगा, ओके श्याम ही काम करेगा ये लास्ट वाला, क्योंकि एस एम ओके ऐसे चल रहा है। तो एक काम को करने में श्याम को कितना टाइम लगेगा 1/2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 14.1/2 दिन, ठीक है ना, समय लगेगा 1/2 डेज। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसमें कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लग रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको बताया और एक्सप्लेन किया, तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिए, फिर से मैं कोशिश करूँगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि यदि आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप एलसीएम मेथड यूज़ कीजिए, काफ़ी सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। टैब का भी क्वेश्चन पूछता है इसमें, टैब का भी क्वेश्चन कि सपोज चलिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ओके। जैसे एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 तो मिलकर काम कर रहे हैं और तीसरा जो है उस काम को ख़राब कर रहा है, ठीक है। जैसे सिंपल मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी जो है उसी काम को सी 20 दिन में बर्बाद कर सकता है। बी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर सकता है काम को, ठीक है। ए और बी बना रहे हैं और सी उसी काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है 20 दिन में। तो यदि तीनों साथ में करेंगे यानी ए बी सी, यानी ए भी बनाते रहेंगे और सी तोड़ते रहेगा, तो फिर ये काम कितना दिन में कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए भी हम एलसीएम मेथड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एलसीएम मेथड में आप क्या करोगे, सबसे पहले 10, 15, 20 का एलसीएम निकालोगे। तो देखो 20 से कम 20, 20 दूना 40, 40 जो होगा 15 से नहीं का 20 या 60, 60 जो होगा वो 10 से भी कैंसिल हो जाएगा, 15 से भी कैंसिल हो जाएगा और 20 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम जो होगा हमारा 60 हो जाएगा, यानी कि हमने वर्क कितना बना लिया 60। अब ये 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 6 काम कर रहा होगा। बी इसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 4 काम कर रहा होगा, तब तो 15 दिन में 60 होगा। अब सी यहाँ पे क्या है 20 दिन में इसको बर्बाद कर दे रहा है, यानी एक दिन में कितना बर्बाद करेगा तो 3 काम, तो हम इसको -3 कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो तीनों जब इकट्ठे मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 6 4 10 -3 यानी 7 काम होगा, ठीक है ना। एक दिन में 7 काम, तो टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम को करने में जो समय लगेगा ए बी सी को वो हो जाएगा 60/7, ठीक है ना। 60 में हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ओके, तो यही आंसर हो जाएगा। फाइन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, फिर 40, फिर 8.5 डेज अप्रॉक्स होगा, ठीक है। आप इसको एग्जैक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा कर लो, आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 7 जा 56, फिर एलसीएम 4 बच जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 7, ठीक है ना, और 8 4/7 डेज, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 8.4/7, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आप एलसीएम का यूज़ कीजिए, उससे सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो यदि प्लीज़ यदि आपको ये जो भी है टॉपिक, ये जो भी ट्रिक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अच्छा लगा या नहीं लगा, ताकि और भी मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, और भी मैं वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकूँ और ये जो समझाने का जो क्वालिटी है उसको भी मैं बढ़ा सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।